आप कसम खाएंगे कि दोबारा से केजरीवाल को बनाएंगे? क्या आपको फ्री में किराया चाहिए? किराया चाहिए, रोजगार चाहिए। 15 रुपए का टिकट फ्री देके आपका और वो भी महिलाओं को, पुरुषों को नहीं, पुरुषों को तो जहर दे दिया जाए। बाद में करूंगा, बाद में, इसके बाद में बयान लेंगे। आइए मनोज साहब, आप ही बोलिए। तो सर वो तो बता देते वोट क्यों चाहता है वो, वोटिंग मतलब ना दे लोग। साथियों, आपका वोट इसलिए डिलीट किया जा रहा है, 2025 का आखिरी चुनाव लगा लीजिए आप। 2025 के बाद शायद इस तरीके का चुनाव नहीं होगा, लोकतांत्रिक तरीके का, क्योंकि आप अगर वोट नहीं दोगे तो उनके मजे आ जाएंगे, क्योंकि वो फिर ऑनलाइन वोटिंग कराएंगे। एक आदमी चुनेंगे जो मोदी जी कहते हैं। अच्छा मोदी जी, देखिए मैं एक बात, दुश्मन की भी तारीफ करनी चाहिए, वो ईमानदार बहुत है। जो भी कहते हैं मोदी जी करते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें कैशलेस करूंगा, तुम्हारी समझ में नहीं आया। कैशलेस का मतलब होता है बिगड़ पैसे का आदमी बना दूंगा, बना दिया। वो कहता है मैं तुम्हें बिगड़ पैसे का बनाऊंगा, वो कहता है ईमानदार आदमी। ये आपकी समझ में नहीं आया। उसने कहा मैं तुम्हें आत्मनिर्भर रहो, यानी हमारा भरोसा मत करो। उसने कहा कि हम ना रोजगार देंगे ना रक्षा सुरक्षा करेंगे। वो कहता है बेटी बचाओ, तुम बचाओ, मैं नहीं बचाऊंगा। वो ईमानदार आदमी सच बोलता है वो, लेकिन अब समझ में आपकी में नहीं आता। वो जो बोलता है समझ में आपकी में नहीं आया, वो तो कहता है कि बेटी बचाओ, तुम बचाओ बेटी, वो मैं नहीं बचाऊंगा। मतलब देश का पीएम होने के नाते उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त है ऑलरेडी। कैशलेस करूंगा तुम्हें, तुम वोकल लोकल हो जाओ, लोकल यानी। और वो कहता था एक है, सारे आरएसएस के, सारे आरएसएस के। वो कहते हैं जब कोरोना काल आया आपको घर में बंद कर दिया, कहा कि सामाजिक दूरी बना के रखें। सुनिए, सामाजिक, वो कहते हैं सामाजिक दूरी बना के रखें, जबकि फिजिकली दूरी होनी चाहिए थी, शारीरिक दूरी। वो कहता है सामाजिक दूरी बना के रखें। वो सच बोलता है, कहता है सामाजिक का मतलब है कि अनीता सुनीता से बात ना करे, कमला रेखा से दोस्ती छोड़ दे। आप अगर दोस्ती छोड़ दोगे तो भाईचारा नहीं बनेगा, और जैसे आप इकट्ठे हो रहे हैं ऐसे कभी इकट्ठे हो नहीं पाएंगे। ऑनलाइन वोटिंग हो जाएगी यहाँ पे, आप घर में बैठ के तमाशा देखना। डिटेंशन सेंटर में रहोगे, 5 किलो राशन लेते रहिए फ्री में, आपको जब काम के लिए निकाला जाएगा निकलोगे। रजवाड़े दोबारा से लौट के आ रहे हैं, और ध्यान रखना अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दोबारा नहीं आने वाले। एक बार आए थे, संविधान लिख गए, अब दोबारा नहीं आएंगे। वो महापुरुष दोबारा नहीं आएंगे जो 380 लोग, 379 लोग जो भारत के संविधान में जो शामिल थे, वो दोबारा नहीं आएंगे। वो आए और चले गए। वो अब आपको डॉक्टर अम्बेडकर बनना पड़ेगा। आपको उसमें 15 महिलाएं तो शेड्यूल कास्ट थी जब संविधान लिखा जा रहा था। आप भी तो सारी महिलाएं पढ़ी लिखी हो सकती हैं, संविधान क्यों नहीं लिख सकती? लिखेंगे तब जब पढ़ोगी। एक बार उठा के तो देखिए, इतना पवित्र ग्रंथ है आपका संविधान। जिस दिन संविधान पढ़ लिया आपने तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो कम से कम भी यहाँ पे कई करोड़ का मालिक हूँ। भारत में इतनी संपत्ति है, कभी नहीं बताया गया कि कितना टैक्स आता है, जबकि हर महीने का जो टैक्स आता है सरकार को घर घर जाके पूछना चाहिए था कितना टैक्स आया, बताओ खर्चा कहाँ करूं मैं, लेकिन कभी आपसे पूछा ही नहीं। आपके लिए योजना आपका नौकर बनाता है, मालिक ये नहीं कहता मुझे सूट सलवार चाहिए, पैंट कमीज चाहिए, मेरे बच्चों को स्कूल चाहिए। मालिक नहीं कुछ कह रहा है, नौकर अपना आप डिसाइड कर लेता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और वो सारा का सारा पैसा हड़प जाता है। और वो आदमी आपके साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें आप बराबर के जिम्मेदार हैं, ये ध्यान रखना। सरकार बनाने की जिम्मेदारी आपकी थी, नौकर चुनने की। अगर आप बेईमान लोगों को, ये बताइए, कांग्रेस कहती थी मैं झुग्गी हटा दूंगा, दिल्ली में झुग्गी रहेगी नहीं, जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। बीजेपी ने भी यही नारा दिया। अभी एमसीडी का जब चुनाव हुआ था पिछले 5 साल पहले, तब भी यही नारा दिया गया था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। लेकिन वो झुग्गी आज की रात जहाँ रेल निकलती है उसकी 1 फुट की दूरी पर छोटा सा बच्चा खेल रहा होता है रेल की पटरी पे। अब सोचिए वो कैसा जीवन बिता रहे हैं। गंदे नाले पे झुग्गियां बनी हुई हैं जिसकी बदबू से आप मुंह से कोड़ के निकलते हैं, लेकिन वह झुग्गी बनी हुई है। आप लोगों की गलती है, क्योंकि आप बार बार झूठे लोगों के फेवर में आते हो, झूठे लोगों से आप सुनते हैं।